शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 21वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 21वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय ताल वन में आए। उस दिव्य ताल वन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस ताल वन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया बलराम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोध पूर्वक दौड़ कर आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी कृष्ण और बलराम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौवें निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ करता था। श्री पराशर जी आगे बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर वह सुरम्य ताल वन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के पास आए। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वन माला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते, गाते, वृक्षों पर चढ़ते, दूर तक गौवें चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सिंहों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूलों में झूलकर, कभी परस्पर मल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच में घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीड़न नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ 2 बालक उठे। तब श्रीदामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य ने गोपों के साथ और ग्वाल बाल उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने श्रीदामा को, बलराम जी ने प्रलंब को और अन्य ने कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण
वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण देखो, छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले। तब रोहिणी नंदन के बाल वीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रवास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे भगवान, आप महाकाय हैं, आपके सहस्त्र मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है। हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अजा, निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृत युग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वा नल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश, यह समस्त जगत आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आपके ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अम्यात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधु जनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी आगे बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसके चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। तो इसी के साथ कार्तिक मास की कथा का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आता हूँ। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।